जलाल के भाई को मार के भागा है तू। आज ना कब्र में है ना जेल में। किसकी वजह से? आपकी वजह से ही। एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? वो तो टारगेट पे डिपेंड करता है। ये जलाल है ना, ये इंसान नहीं है, जानवर है। 1500। 1500 में क्या होगा? रानी की तरह रखूंगा अंकल, वादा है। सॉरी अफिया, मुझे मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुझे। इट्स ओके। क्या कर रहे हो मैडम? गरम गरम चाय गिरा दी, एक तो पैसे दिए बिना जा रहे हो, ये नुकसान हो गया। कौन भरेगा? पैसे दो। पता कर क्या हुआ उसके आदमी के साथ? अब हम नहीं निकल पाएंगे ना यहाँ से। पर मैं क्या सोचा था, इस बार कल्टी मार ले। बांग्लादेश से सूडान होते हुए सीधा यूनान। अबे हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तूने रंजिश खरीद ली। जंगली सांडों के रास्ते में मत आएगा, वरना मौत से पहले मारा जाएगा। और खून का रंग नीला होता है। हाँ, मुझे भी कहाँ पता था। यही वक्त है उसके ड्रग एम्पायर को खत्म करने का। ये आशिकी का जख्म है भाई, तन्हाई से नहीं आवारगी से भरेगा। अगर ऑपरेशन हमारा था तो हमें पता क्यों नहीं? हम कहते हैं नहीं साहब, ऑपरेशन हमारा था। कितनी खूबसूरत है तेरी औरत। इसको बोलते हैं बंदर के गले में मोतियों की माला। कपड़े उतार। चल। साली ने मेरे मुंह पे थूका भाई। तो चूतिया बनकर वापस मत आना। ले जाओ उसे। तुम भी हमारे साथ चलो ना रबिया। ये है आज का सांड। आपका काम पूरा हो गया खान साहब। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पठानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका सोहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में
मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता मेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में, जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो, तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। लो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पटानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका शौहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके।
इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रवीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता मेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। लो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन,
प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो IB ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पठानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका सोहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता मेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह
कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन जैसे देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पठानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका शौहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और
दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता अमेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है, और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में, जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन जैसे देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो, तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है, और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था, और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था, और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है, जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था, और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है, जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है।
और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पटानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका शौहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मैसी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता मैसी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन जैसे देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। लो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ओ रोमियो जी
जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पठानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका शौहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मैसी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है।
विक्रांता मेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है, और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में, जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन जैसे देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो, तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है, और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था, और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था, और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है, जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था, और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है, जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पटानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है, जिसमें उसका शौहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था, धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है।
फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता मेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। लो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो आईबी
ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है, जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पठानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है, जिसमें उसका सोहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता मेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है। खासकर क्लोज
अप शॉट्स और फाइट सीन जैसे देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ओ रोमियो मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ओ रोमियो जी, जहां विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आती है। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। यह शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने कामिनी, रंगून और हैदर जैसी फिल्में में साथ काम किया था और इन फिल्मों को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। खासकर हैदर और कामिनी में शाहिद कपूर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और अब ओ रोमियो में भी वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस फिल्म में एक्शन, प्यार, धोखा और बदला, इमोशनल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी पृष्ठभूमि 1995 के मुंबई पर आधारित है, जहां अंडरवर्ल्ड का राज चलता था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। यहाँ उस तरह यानी शाहिद कपूर का एक खतरनाक सुपारी किलर होता है जो आईबी ऑफिसर खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करता है। खान उससे बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तरह बिना सवाल किए उसके हर एक आदेश का पालन करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अतीत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और तभी खान ने उसे जलाल यानी अविनाश तिवारी के चंगुल से निकालकर उसकी जान बचाई थी। तभी से वह खान का एहसानमंद है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उस तरह अपनी दादी यानी फरीदी जलाल और अपने साथियों के साथ एक क्रूज पर रहता है, जहां उसका छोटा सा गैंग होता है जिसमें छोटू यानी हुसैन दलाल उसका सबसे खास दोस्त होता है और हर काम में उसका साथ देता है। वहीं जूलिया यानी दिशा पठानी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो एक बार डांसर है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आपशा यानी तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, जो उस तरह के पास एक खतरनाक मिशन लेकर आती है। वह जलाल और उसके 3 खास आदमियों को मारने की सुपारी देती है, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है जिसमें उसका सोहर महबूब कुरैशी यानी विक्रांत मेशी भी शामिल होता है। आखिर आपशा ऐसा क्यों करना चाहती है और उसके अतीत में क्या हुआ था, यह फिल्म धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत में उस तरह इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि उसे ट्रेनिंग भी करता है ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और उस तरह जो पहले सिर्फ एक कातिल था धीरे धीरे एक रोमियो बन जाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक मोड़ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जलाल का किरदार भी काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है, जो स्पेन में बैठकर अपने पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी पत्नी रबीना यानी तमन्ना भाटिया उसके साथ होती है और दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को संभालते हैं। जलाल इतना खतरनाक और बेरहम है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और उसका खौफ फिल्म के पहले ही सीन में महसूस होने लगता है। पहले हाफ तक फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच का एक्शन ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एक गहरी लव स्टोरी और बदले की कहानी में बदल जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को बांधे रखती है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। उनकी आंखों में गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स डिलीवरी इस किरदार को और भी मजबूत बनाते हैं। कई जगह उनका लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह इसमें
कुछ नया लेकर आते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह अपने किरदार में जान डाल देते हैं। उनकी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री और उनके बीच की बातचीत फिल्म को और दिलचस्प बनाती है। तृप्ति डिमरी इस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने किरदार को गहराई को भी बेखूबी दिखाया है। वह एक्शन और इमोशनल दोनों में मजबूत नजर आती है। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल से सबको चौंका दिया है। उनका किरदार खतरनाक होने के साथ इमोशनल है और उन्होंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। विक्रांता अमेशी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी का रोल भी भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है, जहां गुलजार के खिले हुए बोल और अरिजीत सिंह का आवाज गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के मूड को और बेहतर बनाता है। गाने कहानी के बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीन को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अगर निर्देशक की बात करें तो विशाल भारद्वाज का काम अच्छा है, लेकिन इस बार वह अपनी पूरी फिल्म जैसी जादू पूरी तरह नहीं चल पाते। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लगती है, खासकर दूसरे हाफ में, जहां लव स्टोरी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। फिल्म की लंबाई करीबन 3 घंटे है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कुछ समय बाद दर्शकों को ध्यान भटकाने लगता है। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से शूट किया गया है, खासकर क्लोज अप शॉट्स और फाइट सीन जैसे देखने लायक हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसी फिल्म देखने चाहते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशनल और शानदार एक्टिंग का मिश्रण हो, तो ओ रोमियो आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि थोड़ी लंबी होने की वजह से यह हर किसी को पूरी तरह बांधकर नहीं रख पाती है, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक जरूर है यह मूवी।